नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर के क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स एज वेल एज उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, एसी वोल्टेज कंट्रोलर का आपने बेसिक डेफिनेशन और वर्किंग समझ लिया कि कैसे वो फिक्स्ड एसी वोल्टेज विद फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल एसी आउटपुट वोल्टेज विद द सेम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसका क्लासिफिकेशन भी हम एज पर अवेलेबिलिटी के हिसाब से करते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने आपसे बोला था, फेज कंट्रोल मैकेनिज्म, इंटीग्रल कंट्रोल मैकेनिज्म। यहाँ हम क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ फेजेस के हिसाब से सबसे पहले करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर के बेसिक दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है सिंगल फेज कंट्रोलर। दूसरा जो टाइप होता है थ्री फेज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो थ्री फेज एसी टू एसी कंट्रोलर या एसी वोल्टेज कंट्रोलर। अब हम सिंगल फेज और थ्री फेज कंट्रोलर्स का भी सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों। और वो सब क्लासिफिकेशन डिसाइड होगा कि ये मेरा डिवाइस यूनिडायरेक्शनल है या फिर बाई डायरेक्शनल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये डिवाइस सिंगल फेज में हाफ वेव है या फिर फुल वेव है। यहाँ हाफ वेव और फुल वेव को यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल से कैसे कोरिलेट किया, मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ और आगे डिटेल में हम इसको समझेंगे। जैसे जब हम हाफ वेव कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर की बात करते हैं, उस कंडीशन में बच्चों नॉर्मली हम एक थारिस्टर और एक डायोड का कॉम्बिनेशन लेते हैं। इसीलिए इसको हम यूनिडायरेक्शनल और हाफ वेव कंट्रोल एसी वोल्टेज कंट्रोलर बोलते हैं। इस यूनिडायरेक्शनल हाफ वेव कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर के भी सब क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे हम रेसिस्टिव लोड के लिए इसका एनालिसिस कर रहे हैं या फिर रेसिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड के लिए इसका एनालिसिस कर रहे हैं। सिमिलरली बच्चों, जब हम फुल वेव कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर का चर्चा करेंगे, जिसको हमने बाय डायरेक्शनल बोला। बाय डायरेक्शनल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ हम पेयर ऑफ थारिस्टर्स को यूज करते हैं, जो कि पॉजिटिव साइकिल के साथ साथ नेगेटिव साइकिल में भी कहीं ना कहीं वोल्टेज को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है। और इसीलिए इसको फुल वेव कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर हम बोलते हैं। सिमिलरली बच्चों, हाफ वेव के जैसे ही हम फुल वेव का भी सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे एसी वोल्टेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ आर लोड और आर एल लोड। आर लोड मीन्स रेसिस्टिव लोड, आर एल लोड मीन्स रेसिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड। अब हम इन क्लासिफिकेशंस को और डिटेल में चाहे तो डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थ्री फेज की तरफ मूव करें बच्चों, तो थ्री फेज में भी हमारे पास हाफ वेव कंट्रोल्ड होगा और साथ में फुल वेव कंट्रोल्ड होगा। वहां भी हम हाफ वेव कंट्रोल को यूनि डायरेक्शनल बोलेंगे, जबकि फुल वेव कंट्रोल को हम बाय डायरेक्शनल बोलेंगे बच्चों। ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास थ्री फेज के बाय डायरेक्शनल और यूनि डायरेक्शनल के भी सब क्लासिफिकेशंस होंगे। मींस वो रेसिस्टिव लोड के लिए हो सकता है, रेसिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड के लिए हो सकता है। ये हाफ वेव के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन होगा और साथ में ये फुल वेव के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन होगा। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है बच्चों जिसके भी यहाँ पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके जरूरत के लिए ये सफिशियंट है। अब हम बात करते हैं एसी वोल्टेज कंट्रोलर के एप्लीकेशंस के बारे में। बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से आप याद रखिएगा कि जहां भी वोल्टेज को चेंज करने की जरूरत हो, स्पेशली एसी वोल्टेज को चेंज करने की जरूरत हो विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, वहां पे हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं। एक लिमिटेड रेंज तक ही हम यूज करेंगे, स्वाभाविक है। लाइक ट्रांसफार्मर में बहुत हाई पावर एप्लीकेशन के लिए इसको यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेजरली वर्क मैं इस एसी वोल्टेज कंट्रोलर से परफॉर्म कर सकता हूँ, खास करके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस के पर्पस में। तो सबसे पहला और बेसिक एप्लीकेशन है वो है लाइटनिंग। सबसे पहला और बेसिक एप्लीकेशन है वो है लाइटिंग या इल्यूमिनेशन कंट्रोल इन एसी पावर सर्किट। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि आपके घर में डेली यूज होने वाले जो लाइट बल्ब्स हैं, एलईडी बल्ब हैं, या फिर आप अपने दीपावली वगैरह के टाइम में जो भी डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग यूज करते हैं, उन सभी में वोल्टेज को कंट्रोल करके नॉर्मली हम उसके लाइट के एफिशिएंसी इल्यूमिनेशंस को या फिर लाइटिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहां पे हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर को एज पर नीड यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो इंडक्शन हीटिंग में हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर को यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल हीटिंग या फिर मैं अगर डोमेस्टिक एप्लीकेशन की बात करूं तो सिमिलरली डोमेस्टिक हीटिंग में भी रेसिस्टिव लोड की तरह यहाँ पे भी हम उसको यूज कर रहे हैं।
ट्रांसफार्मर एक ट्रेडिशनल हमारे पास ऑप्शन था, एसी टू एसी कंट्रोलर, एसी टू एसी कंट्रोलर विद डिफरेंट लेवल ऑफ वोल्टेज। उसके जगह पे आज हम नॉर्मली इस एसी वोल्टेज कंट्रोलर को प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं बच्चों। अगर हमारे पास मशीन है जैसे सिंगल फेज या पोली फेज इंडक्शन मशीन, उन मशीनों का अगर मुझे स्पीड कंट्रोल करना हो तो वहां पे हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर को प्रीफर कर रहे हैं। एसी मैग्नेट के कंट्रोल्स में भी हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर को प्रैक्टिकली यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं बच्चों। इन एप्लीकेशंस के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं एसी वोल्टेज कंट्रोलर के, जिसको हम डिसएडवांटेजेस भी बोल रहे हैं बच्चों। जब हम लिमिटेशंस की बात करें तो हम तुरंत कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर से, जो कि सिम ऑपरेशन के लिए, सिम वर्क के लिए यूज होता है। यहाँ पे पहला जो मेजर जो सबसे डिमेरिट है इस एसी वोल्टेज कंट्रोलर का, वो ये है कि इसके आउटपुट में हार्मोनिकल सिग्नल्स दिखे गए हैं। मीन्स इसके आउटपुट के अंदर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है। वो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमारे मशीन के, हमारे अप्लायंसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्पैक्ट करता है। ये एक सबसे मेजर और इफेक्टिव डिमेरिट है इसका, जिसकी वजह से हमें इसमें फिल्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली बच्चों, जो पावर फैक्टर की क्वालिटी है, जो पावर फैक्टर का डिग्रेडेशन इस एसी वोल्टेज कंट्रोलर के अंदर जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नॉर्मली हमारा रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन डिवाइस के अंदर बढ़ जाता है और ओवरऑल लॉसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जिसको हम ईएमआई बोलते हैं, खास करके स्पेशली जब हम थारिस्टर को ऑन ऑफ करके स्विचिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं और इसकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। वोल्टेज फ्लिकर का मतलब होता है वोल्टेज के अंदर सडन चेंज होना। स्टार्टिंग में ही हमने समझा कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर के अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होता है क्योंकि इसके अंदर हार्मोनिकल सिग्नल्स है। तो वोल्टेज फ्लिकर जो है इसका एक मेजर प्रॉब्लम है। खास करके अगर आप किसी ऐसे एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं जहां पे फ्लिकरिंग अलाउ नहीं है, वहां ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एसी वोल्टेज कंट्रोलर ऐसे नॉर्मली देखने में तो काफी आसान है, लेकिन एसी को एसी में ही कंट्रोल करना विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है और इसीलिए इसकी नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा है। तो स्किल्ड ऑपरेशन की हमें जरूरत पड़ती है। अगर मैं लास्ट बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ हम थारिस्टर को यूज कर रहे हैं, हाई पावर एप्लीकेशंस को के पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है थारिस्टर के अंदर हीटिंग प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि जब हम बार बार स्विचिंग करेंगे तो हीटिंग प्रॉब्लम आएगा। ये हम यूनिट 1 में थारिस्टर के डिफरेंट ऑपरेशंस में भी समझ चुके हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे थर्मल कंसिडरेशन भी एक कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है हमारे एसी वोल्टेज कंट्रोलर का। तो क्वालिटीज बहुत सारी थी बच्चों, लेकिन क्वालिटीज के साथ कुछ लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे है, लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से हम बहुत स्मार्टली इसको यूज करते हैं। फिर भी आज के टाइम में एसी वोल्टेज कंट्रोलर का एप्लीकेशन डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।